हज़ारों संस्थाएं हैं इस भारतवर्ष में। उस संस्थाओं में से एक बहुत सुप्रसिद्ध और सही मार्ग के लिए भी एक ब्रह्म कुमारी जानी जाती हैं, और इनका जो ध्यान योग है बहुत ही प्रचलन में है। मैं जानता हूँ इनके द्वारा जो किया जा रहा है जनमानस के हर छोटे छोटे व्यक्ति के लिए, सही उद्देश्य को दिखाया जा रहा है, वो बहुत एक प्रशंसनीय है आप लोगों के लिए। ब्रह्म कुमारी के बारे में मेरी जानकारी, क्योंकि मैं भी राजस्थान से ही हूँ और मेरे बहुत से साथी जो हैं इस संस्था से जुड़े हैं, और मैं भी समय समय पर वहाँ जाता रहता हूँ। ध्यान, योग, साधना के बारे में जानकारी लेता रहता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आध्यात्मिक जगत में और तन्मयता से लगे हुए हैं, समर्पित है लोग। बाग कितने तो ऐसे लोग होंगे कि अपनी जीवन समर्पित कर दिया होगा हाँ, संदेश पहुंचाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए। हाँ, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हर जन जन तक पहुंच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं जी। ब्रह्म कुमारी में आकर बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपने यहाँ ज़मीन ली, इतना बड़ा क्षेत्र बनाया और इसमें प्रदर्शनी बनाई। यहाँ आकर भक्तजन ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ, फिर हम कैसे काल में जाते हैं और क्या क्या हमें यातनाएं मिलती हैं, नरक भोगना पड़ता है। इसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपकी इस प्रदर्शनी में हुआ। उसका जो भी भक्तजन यहाँ आ रहे हैं उस पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा और उनके जीवन में सुधार अवश्य होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि मैंने ब्रह्म कुमारी का पहली प्रदर्शनी में हाई स्कूल में पढ़ता था, 78 में हमीरपुर यूपी में एक स्थान है, वहाँ एक मैंने छोटी प्रदर्शनी देखी। तब से मेरा ब्रह्म कुमारी को जानना, मानना, समझना, देश के कई सेंटर, गुड़गांव होगा, कहीं नोएडा होगा, तो अहमदाबाद होगा, कई सेंटर को मैंने देखा है, जाना है, माना। कई सेमिनार जैविक कृषि वगैरह हुए हैं, उसमें जाना हुआ है। तो इसलिए जो ये पूरे विश्व में स्वर्ग के माने अवतरण का जो ब्रह्म कुमारी की बहनों की या पूरे परिकर की साधना है, तो मैं उसकी सराहना करता हूँ। बहुत सकारात्मक विचार है। मनुष्य के जीवन में व्याप्त तामसिक वृत्तियों को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार से सांकेतिक रूप से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि व्यक्ति के अंदर ये दुर्गुण हो सकते हैं, इनको किस प्रकार से दूर किया जाए। स्त्रियों के सम्मान की जो बात है, आप जिसको मानती हैं, आपका संस्थान मानता है, ये सबसे उत्कृष्ट बात है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का पूजन होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। शक्ति नारी के भीतर निहित है, तो नारी शक्ति के प्रति आपका जो समर्पण है वो धन्य है, श्लाघनीय है, सराहनीय है। हम लोग ब्रह्म कुमारी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरु महायोगी पायलट बाबा जी ने हमेशा सिखाया, बेटा वो बहुत अच्छा कार्य करते, तो हर एक कुंभ में उनका कैंप हमारे साथ लगता था। तो जितनी बड़ी दीदियां हैं, माताएं हैं, वो हम सब लोग मिलते थे और बाबा जी के साथ, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। परमात्मा से मिलन, अपनी आत्मा से मिलन, कैसे हम ईश्वर से मिलन। ब्रह्म कुमारी इसका कार्य बहुत अच्छा है और हमने देखा है कि वहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। जो महिलाएं गरीब हैं, जो लाचार हैं, परिवार छोड़ दी हैं, जिनका कोई नहीं है, वो सब अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको समझाते हैं कि अपने आप को लाचार नहीं समझना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, आप शक्तिशाली हैं, आप माँ का स्वरूप हैं, अपने अंदर की शक्तियों को समझिए, अपने आप को ऐसा। तो वो इतनी सब महिलाओं को लेके आते, तो बहुत बड़ा कार्य है और देश विदेश स्तर पर ब्रह्म कुमारी इसका बहुत बड़ा स्तर है। और मैं अपने गुरु को भी धन्यवाद दूंगी, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया, बेटा ये कितने बड़े स्तर पे काम करते हैं। और हमेशा हम भी माउंट आबू गए थे, वहाँ पे उनका कार्य देखा। बहुत जगह हम लोग जाते हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। हम ब्रह्म कुमारी में नहीं है, लेकिन मन से, आत्मा से हम सब महिलाएं उनके साथ हैं। हम उनको सुनते हैं, हम उनको देखते हैं और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बस हमारे विश्व का कल्याण हो, जागृति आए। माउंट आबू में मैं आ चुका हूँ। वहाँ जो बाबा मिलन के कार्यक्रम में भी मैं हिस्सा ले चुका हूँ, वो अनुभव भी किया। और बाद में सब वो प्रसादी देते हैं ना, टोली देते हैं, तो उस समय सब आ रहे थे, तो हमको जो ले गई थी दीदी, वो हमको कह रही थी कि आप भी जाइए। बाबा को पता है हम आए यहाँ पर, ज़रूरत नहीं है बताने की मैं आया हूँ यहाँ पर। तो थोड़ी देर में वहाँ से ऊपर से दादी ने कहा कि उनको बुलाओ, हमारे पास संदेश आया आपको बुला रहे। हम ऊपर गए और उन्होंने हमें टोली दी। वो फ़ोटो आज भी फैजपुर
हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आज भी लगी है। तो अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि आप सभी जैसे कार्य समरसता के लिए आज भी कर रहे हैं, निरंतर आप करते रहे और राष्ट्र संगठन में, सेवा में आप जुड़े रहे। मैं अपनी प्रसन्नता आप सबके कार्य के प्रति व्यक्त करता हूँ। देखिए, शांत स्वरूपम शिवोहम शिवम, तो शांति के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं वो शिव का कार्य कर रहे हैं, लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों के तो उनके मैं कहता हूँ आचार्य परंपरा उनको देखते ही पता पड़ता है, वो बोले चाहे ना बोले, उनकी चेहरे से, उनके उठने से, उनके बैठने से, उनकी डिवाइननेस जो है, उनकी बोलने की में जो शांति है, वो अपने आप के अंदर ही एक ऐसा दिव्य गुण है कि उनके ऑरा में, उन संस्थानों पे प्रवेश करते ही वो शांति की वाइब्रेशन महसूस होती है, वो प्रेम महसूस होता है जो एक माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति होता है, एक बहन के अंदर होता है, तो इस प्रकार से एक मित्र के अंदर होता है। तो वो सारा प्रेम कूट कूट कर हमारी बहनों के अंदर समाया हुआ है योग की शक्ति से, योग अग्नि की शक्ति से। तो मैं भी निश्चित रूप से जब भी आता हूँ, गोता लगाता हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो भी प्रयास हैं वो बड़े ही सराहनीय हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के जितने भी प्रयास हैं उसमें सबसे अच्छा मुझे प्रयास यदि कोई लगता है वो बेष्टि को संभालने के लिए, आत्मशुद्धि को करने के लिए जो ध्यान साधना करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में जो ध्यान करवाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सर्वोत्तम साधन है। व्यक्ति का इससे आत्मिक विकास होता है, उसका मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, और जब मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा तो उसके विचार भाव सब पवित्र होंगे। समाज में वो पवित्रता का और आनंद का वातावरण पैदा कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का ये कार्य बड़ा ही सराहनीय है, मैं इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। एक तो मुझे यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी है, और दूसरा जो ध्यान की प्रक्रिया है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि समाज में आज इसकी बहुत अति आवश्यकता है और ज़्यादातर लोगों का जीवन बड़ा तनावग्रस्त है। उस तनाव से मुक्ति मिलेगी जो राजयोग वगैरह कराते हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए ये बहुत सटीक सा जीवन के लिए उदाहरण है। अभी पीछे संत सम्मेलन करवाया था, उसमें भी गए थे हम, तो काफ़ी लोगों से मिलना जुलना भी हुआ, और वहाँ की जो व्यवस्था है, एक आध्यात्मिक जो व्यवस्था बना रखी है, वो उससे तो मैं अभिभूत हूँ, और बहुत सुंदर व्यवस्था है। ब्रह्म कुमारी संस्था जो है पूरे देश में, देखिए इनका तो माउंट आबू में हेडक्वार्टर है और देश के अनेकों जगहों पर इनके केंद्र बने हैं। ब्रह्म कुमारी जो है, इनका भी कार्य लोगों को जब तब से ध्यान योग से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी इनके जो शिव बाबा की आराधना पूजा करते हैं, उनका कार्य लोगों में एक बिल्कुल ध्यान से, जो आज के समय में लोग जो हैं अपने ध्यान से, माइंड से बहुत परेशान हैं, वो उनको ध्यान योग के अंदर कराते हैं, अनेक सेवाएं कराते हैं, जिससे लोगों में एक शांति का और देश में लोग जागरूक हों, ऐसे वो कार्य करते रहते हैं। मैं अपने महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र भारती ब्रह्म कुमारी संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो अच्छा कार्य करें और आगे अच्छा कार्य करते रहें। विश्व गुरु लोगों को कब दिखेगा ये पता नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने आचरणों को अभी से, आज से पवित्र कर लें तो हम आज ही विश्व गुरु हैं। अगर हम कल के इंतजार में रहेंगे कब बनेगा, कैसे होगा, कल किसने देखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज हो सकता है, और कहते हैं कि वर्तमान को महत्वपूर्ण बना दो, भविष्य अपने आप महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए कोई कल बनाएगा, परसों बनाएगा, इसके लिए हम नहीं कह सकते। हम तो ये देख रहे हैं कि आप लोगों ने विश्व गुरु की भूमिका में अभी स्थापित कर दिया है। लोगों को बाद में दिखेगा या आज दिखेगा ये मुझे नहीं मालूम। ये 140 देशों में इनका प्रचलन चालू है, और हमें तो ये उम्मीद है कि सारे विश्व में ये फैल जाएंगे एक दिन। हम ब्रह्मा कुमारी को बहुत बहुत सराहनीय करते हैं। इनकी जितनी भी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। वर्तमान में जो आत्मनिरीक्षण की बात है, वह यह अद्भुत केंद्र ब्रह्म कुमारी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और उनके जितने भी संस्थान हैं विश्व में, हमें अगर अपना आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म शांति चाहिए, स्वयं को मानव से महात्मा बनाना है, तो यह संस्था उन दैवीय गुणों की ओर ले जा रही है। इस संस्था का माउंट आबू केंद्र, जहाँ पर हम पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था भी एक बार लेकर गए हैं, और रायपुर में भी शांति सरोवर के नाम से यह संस्थान अद्भुत कार्य कर रहा है।
देखिए ये प्रत्येक कालखंड में अनादिकाल से ये चला आ रहा है कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। एक अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छी योजना के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ भी हम कहीं न कहीं उसको नया रूप देते हैं, जो हमने ब्रह्मा कुमारी में देखा है। ये बहुत सुंदर एक व्यवस्था के साथ, एक बहुत सुंदर एक योजना जिसको कह सकते हैं, भगवदी योजना, जिसमें शांति है, सेवा है, समर्पण है, साधनाएं हैं और बहुत ही एक सधे हुआ मन है, सदा हुआ एक विचार है। इस पूरे विश्व भर में हमने देखा कि ओम जो शांति का गुंजायमान है वो अतिशय पूर्ण लगता है। और आज मैं बताया 30 वर्ष पहले भी मैंने देखा, अभी मैं आई तो मुझे बहुत सुंदर लगा है और सभी यहाँ की बहनों, वरिष्ठ बहनों से मिलकर के मैं बहुत प्रसन्न, आनंदित हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी ब्रह्म कुमारी आश्रमों को देखता हूँ, उनके साधकों को देखता हूँ, उनके महापुरुषों के वचन सुनता हूँ, तो मुझे वास्तव में यही लगता है कि ये एक सत्य का मार्ग है और हमेशा इसका अनुकरण करना चाहिए। ये वास्तव में एक सही दिशा है कि ये मार्गदर्शन जो है इस तरह से पूरे भारतवर्ष में आप सब लोगों का सबको मिलता रहे और एक अच्छा मार्ग मिले, जिससे कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। इसमें अहम भूमिका ओम शांति जी का जो ये जगह जगह मैं देखता हूँ इनके सेंटर बने हुए हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, माता बहनों को प्रेरित करते हैं, उनकी संस्कृति को दोबारा से उनको जिंदा रखने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। मैं इनको बड़ी बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा। ये ओम शांति की तरफ से जो ये अभियान चलाया जा रहा है बड़ा ही सराहनीय है और भविष्य में ये एक क्रांति का भी विषय बनेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत को विश्व गुरु बनाने में ओम शांति का अहम भूमिका रहेगी, इसकी मुझे पूरी जानकारी है।